अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुहेल, आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। जनाब, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेके आया हूं। ये मेरे लिए काफ़ी सैड भी है और इसके साथ साथ एक्साइटिंग भी है। सैड इस वजह से है कि जनाब मेरा जो रेड वाला मोटर बाइक का होंडा NC 750S वो बिक गया है और जा रहा है। और एक्साइटिंग इस वजह से है कि उसको हमने रिप्लेस कर दिया है और नई गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे। साथ रहिए, देखते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं हम अपने होंडा NC 750 की। तो ये जनाब मैंने 2018 में लिया था, 2018 में, और 18 से लेकर तक अब तक मैंने तकरीबन इसको 24,000 माइल चलाया है। और इसने जनाब बहुत ही अलग किस्म की मेरी खिदमत की है। एक दफ़ा भी ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, यानी कि मेजर जो है ना मैकेनिकल इशू इसमें कोई नहीं आया। मेरा ख्याल है कोई लगभग कोई एक दफ़ा कोई बैटरी का कोई थोड़ा मोटा मुझे इशू आया, अदरवाइज़ इसने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विस इसने दी है। तो जैसा कि बताया कि 24,000 मील मैंने चलाया। इसमें मैंने यूके में काफ़ी सारे आगे पीछे जो है ना जिग जैग करके चक्कर वगैरह लगाए हैं। आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनली भी मैं इसको लास्ट ईयर लेके गया, जिसमें फ्रांस था, स्विट्ज़रलैंड था और मोनाको था। और वो सारी ट्रिप जो है वो हम वापस आए। मेरा को 26-27 की जो ट्रिप थी वो उसकी वीडियो अभी तक अभी आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन अब अनकरीब वो आने वाली है। ठीक है जी। सेलिंग वाला मोमेंट बड़ा एक सैड मोमेंट था। 24,000 माइल्स जो है मैंने उस पर कवर किए हैं, तो जाते हुए ऑफ कोर्स कोई थोड़ा बहुत आपको दिल में फीलिंग तो आती ही है, एक अटैचमेंट। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ अपने नए मोटर बाइक की। जनाब ये जो पुराना मोटर बाइक था ये बेसिकली फ्राइडे को गया और नया वाला जो है वो सैटरडे को डिलीवरी उसकी हुई। तो डिलीवरी करते वक्त जनाब बड़ी मैं एक्साइटमेंट थी, आगे पीछे मैं उसके होके देख रहा था कि भाई कैसी चीज़ है, क्या चीज़ है। और ऑफ कोर्स मैं उसको उसके जो गैरेज था वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे देखा उसको, तो जाके उधर से ही मैंने उसको डील कर दी। तो एनीवे वो अब आ गया है और इसकी आप पिक्चर्स देख सकते हैं अभी कैसी जो है ना है ये लगती है। तो बेसिकली ये इसका ये भी होंडा ही है, होंडा NC 750, जो कि एग्जैक्टली सेम इन टर्म्स ऑफ दी यू नो वो कैटेगरी में आता है। दूसरा वाला भी होंडा NC 750 ही था, लेकिन पुराना वाला S था और ये नया वाला X है। तो X में काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं S से। सो S जो था वो ऑलमोस्ट बस नेकेड बाइक में आता है, जिसमें बेसिकली आपके पास फ्रंट में फेयरिंग्स नहीं होती। इसके आप देख सकते हैं कि फ्रंट में काफ़ी सारी जो है ना फेयरिंग्स वगैरह लगी हैं और आपको विंड प्रोटेक्शन काफ़ी सारी या वेदर प्रोटेक्शन में कहूँ तो वो उसमें आपको काफ़ी सारी ये फ्राहम करता है। इसमें स्क्रीन की फ्रंट की जो है वो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो बल्कि दूसरे वाली से ज़्यादा आती हैं। तो उसमें वो आपको थोड़ा ही ऑब्वियसली कंफर्ट राइड जो है मिलती है। मैंने जो लिया इसमें अपेरेंटली ये केम विद दी कंफर्ट पैक। तो कंफर्ट पैक में क्या आता है जी कि इसमें फ्रंट जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी हाई वाली लगी हुई है, हाई इन टर्म्स ऑफ हाइट। और इसके साथ एक स्क्रीन का जो डिफ्लेक्टर है ये भी लगा हुआ है। इसके साथ हीटेड ग्रिप्स इस पे लगी हुई हैं और आई एम नॉट श्योर कि ये जो हैंड गार्ड आते हैं इसके साथ आए हैं या नहीं आए, बट एनीवे दे आर फिक्स्ड। इसके अलावा इसमें जनाब लगे हुए हैं विंड डिफ्लेक्टर फॉर द फुट, तो थोड़ा सा इसमें आगे प्रोटेक्शन मिलती है आपको। इसके अलावा इसमें फ्रंट पे टायर के जो मड गार्ड है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन उसके अंदर लगी हुई है, पिरामिड शायद कोई कंपनी है उसकी लगी हुई है। और क्या चीज़ है जी इसके साथ फिर, क्योंकि मोटरसाइकिल मैंने ये सेकंड हैंड लिया है, मेरा ख्याल 5-6 हज़ार पहले चला हुआ था। सो और लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही आला है, कोई किसी किस्म का स्क्रैच नहीं है और ज़बरदस्त बेसिकली ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू टाइप जो है ना वो उसकी कंडीशन है इसमें। तो पहले वाले ऑनर ने मुझे लगता है कि उसने ये इसके अंदर एक चेन ऑयलर जो है ये फिट किया हुआ है, तो इससे बेसिकली आप जो ना ऑटोमेटिकली चेन को ऑयल कर सकते हैं व्हेनेवर यू नीड इट बेसिकली। तो इसकी कुछ टर्निंग का मैकेनिज्म है, जब भी आप टर्न करते हैं को 3 मिनट के लिए वो फिर चेन को ऑयल करता है। तो ये गाय बगाए आप यूज़ कर सकते हैं व्हेनेवर यू फील के इसकी ज़रूरत है। बाकी आप देखें कि इसके अंदर पैनियर जो हैं वो पहले से लगे हुए हैं और टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है और दोनों ही चीज़ें जनाब बड़ी क्वालिटी की लगी हुई हैं। टॉप बॉक्स की अगर मैं बात करूं कि ये 58 लीटर का है और ये एक्सपेंडेबल है। पहले मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर हेलमेट डालने की कोशिश की तो पता चला जी कि ये तो मेरा हेलमेट में फिट ही नहीं होता। बाद में ये रेड नॉब जो इसके अंदर देखी तो पता चला जी इसके आप एक्सपेंड कर सकते हैं और एक जोड़ के 2 हेलमेट बीच में आ सकते हैं। तो ये बड़ी एक आला चीज़ है।
जब आपको बेसिकली हेलमेट को बीच में नहीं रखना और नॉर्मली आप राइड कर रहे हैं तो आप इसको नीचे करके चला सकते हैं, यानी कि छोटा जो है इसका साइज़ करके, तो वो उसमें थोड़ा सा वो फ़ायदा होता है कि आपको विंड जो है वो उसका ड्रैग कम होता है। सो दैट्स वेरी यूज़फुल आई थिंक। और बाकी अगर आपको एक्सपेंड करना पड़े तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 58 लीटर इज़ द मैसिव स्पेस। जो साथ में पैनियर लगे हैं ये भी शैड के हैं और टॉप बॉक्स भी शैड का है। टॉप बॉक्स 58 लीटर का है और इस पैनियर जो हैं ये 23 लीटर ईच हैं और ये टॉप लोडिंग पे हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले हैं। और इसको आप बेसिकली इसको डिटैच कर सकते हैं इजी जो है ना खोल के, तो आपको किसी नट बोल्ट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से बेसिकली आप पुश ऑफ द बटन पे आप इसको डिटैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन थोड़ी मिलती है आपको, अगर आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ लोकल राइड और आपको पैनियर नहीं लगाने तो उसको आप उतार सकते हैं। तो ये जनाब चीज़ें हैं इस मोटर बाइक की, और मुझे ये काफ़ी सारा पसंद है एक्स जो मॉडल है बनिस्बत एस के। और अगर आप कह सकते हैं जी भाई ये कितनी पसंद थी तो पहले क्यों नहीं लेता, तो वो वजह भी उसकी भी एक है, क्योंकि ये जो 2021 के बाद जो एक्स मॉडल आया है ये थोड़ा सा लोअर है, तो मेरे जैसे बंदे जो वर्टिकली थोड़े चैलेंज्ड हैं तो उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन काम हो गया है जी। ये 800 मिलीमीटर की इसकी सीट है, तो मेरा जो दूसरा था मेरा ख्याल है वो 800 से थोड़ा सा कम था, तो हो सकता है मुझे जो लोअरिंग किट करके लगा के तो इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर लूँ, लेकिन आई हैवंट क्वाइट डिसाइडेड दैट येट टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैंने ऐड करनी है जो, तो उनके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन अब के लिए बस इतना ही कहूँगा कि नई चीज़ है और होंडा है ऑफ कोर्स, इसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आया है, तो इसमें परफॉर्मेंस इसकी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। और अगर मोड शोड से आप इसकी देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंजन ब्रेकिंग है और पावर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो ये सारी चीज़ें आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर वेदर रेन नहीं है तो उसमें आप कम चीज़ें कर सकते हैं, तो जैसे ही आपको बेसिकली आपको लगता है कि आप उसको कैसे अपनी राइड के मुताबिक उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हैं जनाब हालात आपके सामने करंटली। अभी मैं बहुत सारी ट्रिप्स प्लान कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपको बर वक्त जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।